अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं? आपकी वालदा के घर। जी, मैं जा रही हूँ, मतलब हम सब लोग जा रहे हैं अम्मी के घर। और ईद की दावत है। किसकी दावत है भाई? ईद की दावत तो हो गई हमारी। ईद की दावत नहीं है, वो गेस्ट आए हैं असल में, तो उसने इनवाइट किया था कौन सबको। गेस्ट आए हैं ये भी बता दें। कराची से आई हुई है खाला। जी, सबको दावत दी थी। कराची से खाला आई हुई हैं, तो सबको जो है ना फिर दावत दे दी थी अम्मी ने। तो आज हम लोग सब मिलकर जाएंगे अम्मी की तरफ। एंड मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, और आप अपना आउटफिट दिखा दो ज़रा। क्या होगी? कुछ भी नहीं हुआ तो चले। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, ठीक है, चलो चलते हैं। एसी बंद कर दें। चले जी। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अम्मी के घर। और आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो रही है आजकल हैदराबाद में। जो हैदराबाद में रहते हैं उनको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा हफ्स हो रहा है। इवन कि हवा का झोंका तक नहीं चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और दोपहर में ये होता है कि लू चल रही होती है, और रात में तो बहुत ज़्यादा हफ्स हो जाता है। तो मैं अम्मी से ही बात करी थी, अम्मी इतनी गर्मी में दावत करी है अम्मी ने। तो ये है कि अम्मी भी कह रही थी हालत बुरी हो गई, लेकिन चलो कोई नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हम दोनों साथ बैठे हुए थे, तो मैं इनसे मजाक करने लगी कि देखो मेरे साथ मत बैठो वरना लोग बातें बनाएंगे कि मेरे साथ बैठे हुए हो। तो ये बात सुनकर ना इन्होंने क्या किया, अपनी जगह बदल ली। और फिर मुझे इतनी हंसी आई, मैंने बोला अल्लाह आप तो इतनी ज़्यादा सीरियस ले गए बात को। तो एनीवेज़ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। और ये है कि ये मेरा सिल्वर बटन देख रहे थे, कहने लगी ये भी घर ले चलो ना। मैंने कहा हाँ मैं इसको फिर कभी लेकर चलूँगी, कभी जो है ना ड्राइंग रूम में पहले मैं जगह इसकी डिसाइड करूँ कि मुझे इसको लगाना किधर है, फिर उसके बाद जो है इसको मैं लेने आऊँगी। लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं अम्मी के घर पर, क्योंकि मुझे सिल्वर बटन अम्मी के घर पर मिला था पहली बात। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर तीनों सिल्वर बटन एक साथ रखे हुए। बाजी तो खैर अपने घर ले गई थी फ़ौरन, तो जब उनका सिल्वर बटन आया था, लेकिन मैंने यहाँ पर ही रखा हुआ क्योंकि तीनों एक साथ अच्छे लग रहे होते हैं मुझे रखे हुए। अच्छा जी, मेहमान भी आ चुके हैं अब हमारे यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ पर माशाल्लाह सारे मेहमान आ चुके हैं। और मैं थोड़े पहले आ चुकी थी क्योंकि मैं रेडी हो चुकी थी, मैं सबसे पहले रेडी हो चुकी थी इसलिए। और दूसरा ये कि यहाँ पर सब लोग साथ बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, क्योंकि ये कमरा काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था। यहाँ पर एसी चल रहा था ना, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था कमरा, इसलिए सारे मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा हफ्स और गर्मी की वजह से ना कहीं पर भी बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए सब लोग एक ही कमरे में एडजस्ट हो गए थे। अच्छा जी, यहाँ पर माशाल्लाह से अम्मी ने जो खाने में बनाया था, हलीम बनाया था, कि मेरा हलीम खाने को इतना ज़्यादा मन कर रहा था कि जब मैंने हलीम देखा ना कि अम्मी ने हलीम बनाया, मैंने बोला अम्मी थैंक यू सो मच, आपने हलीम बनाया। मेरा इतना ज़्यादा मन कर रहा था दोपहर से कि मैं सोच रही थी मैं बाहर बाज़ार से मंगवा लूँ, क्या करूँ, हलीम खाने को बहुत मन कर रहा था। लेकिन जैसे हलीम देखा ना, तो बस होता है ना ये कभी कभार इंसान कोई विश कर रहा होता है, वो सामने आ जाए, कैसी खुशी हो रही होती है, बस वही वाली खुशी हो रही थी। बहुत ही मज़ेदार यमी किस्म की ना अम्मी ने यखनी वाली बिरयानी बनाई थी, कबाब बनाए थे, ब्राउन बनाया था, रशियन सैलड बनाया था, और कढ़ाई भी बनाई थी, सैलेड था। और मीठे में तो इतना कुछ मज़े का अम्मी ने बहुत कुछ बनाया हुआ था माशाल्लाह से ना।
तो ये है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले तो टेबल को सजाया और फिर उसके बाद जो है फ़ौरन खाना लगा दिया था, क्योंकि लाइट जाने का भी बड़ा एक वो रहता है ना कि लाइट चली आएगी फिर 2 घंटे की जाती है, फिर वो 1 बजे आती है तो काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता है, फिर खाना भी नहीं खाया जाता गर्मी की वजह से। तो इसलिए हम लोगों ने कमरे AC वाले रूम में ही खाना लगा दिया था अम्मी ने, और सब लोग यहाँ पर आ चुके थे। और भी कमरों में AC लगा हुआ है, जैसे कि मेरे कमरे में AC लगा हुआ है, बीच वाले रूम में AC लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर बैठने की ना कुछ इतनी ख़ास जगह नहीं है जैसे यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर सब लोगों को जो है दस्तरखान लगा दिया था एक ही साथ, क्योंकि अगर लेडीज़ और जेंट्स का अगर हम लोग अलग अलग रखते ना, वरना फिर लाइट का बड़ा इशू होता। वही वाली बात है कि लाइट की डर की वजह से ना अम्मी ने बस फ़ौरन खाना लगा दिया था और खाना गरम गरम हो रहा था माशाल्लाह से। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सब लोग अब खाना खाएंगे और मेरे ससुर मुझे यही बोल रहे थे कि अंबर तुम मेहमान हो या मेज़बान हो, तो मैंने उनको यही बोला कि मैं दोनों हूँ अभी तो फ़िलहाल। अच्छा जी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर ना कमरा फुल हो चुका था, और ये है कि फिर मैंने भी सोचा कि यार चलो मैं बाद में खाना खा लूँगी अपनी फैमिली के साथ, जब दोबारा से एक और शिफ्ट लगेगी तो मैं दोबारा से खा लूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का खा रही थी, लाइक रशियन सैलेड खा लिया, बिरयानी खा ली, हल्की फुल्की जो है ना मेरा यहाँ पर चल रहा था। मैं ऊपर बैठी हुई थी, किसी को कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। फिर खाना खाने के बाद जो है ना थोड़ी देर फिर उसके बाद लाइट चली गई थी, फिर लाइट आई है और 2 घंटे बाद फिर उसके बाद हम लोग शादी की मूवी लगा कर बैठ गए। वैसे तो शादी की मूवी सब लोगों ने देख ली थी, लेकिन हमारी मूवी के अंदर ना निका और मायूं की मूवी नहीं थी, तो इसलिए अम्मी की जो साइड की जो मूवी है ना उसके अंदर निका और मायूं की भी वीडियो है, तो इसलिए यहाँ पर जो है बस निका और मायूं की वीडियो देखकर अब हम लोग अपने घर जाएंगे। और माशाल्लाह से यहाँ पर निका की जो क्लिप्स वगैरह है आप लोगों के साथ मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगी। और यहाँ पर सब लोग शादी की मूवी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी हो रही थी, मेमोरीज़ को याद किया जा रहा था, सब लोग बातें कर रहे थे, यार ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, कितना अच्छा लग रहा था ना सेटअप, और सब लोग कितना मतलब सब लोग ज़ाहिर है यही मेमोरीज़ होती हैं, और एक यही एक हमारे पास ज़रिया रह जाता है वीडियोज़ और तस्वीरों के ज़रिए कि हमारे पास ये यादें सेव हो जाती हैं। अच्छा जी, निका की हाइलाइट्स देखनी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि ये मुझे ना USB से अपने मोबाइल के अंदर पहले ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी पड़ेगी। आप लोग कमेंट्स करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, फिर उसके बाद जो है ना मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सारे के सारे मेहमान उसके बाद जा चुके थे और मैं सबसे लास्ट में गई थी। आई मैं सबसे पहले थी और गई मैं सबसे लास्ट में थी। तो यहाँ पर ना सब लोगों के साथ मैं बातें कर रही थी बैठ कर, और ये था कि ज़ाहिर है सबके साथ बातें करने का मौका ही नहीं मिला था, तो थोड़ा सा मैं लेट गई थी क्योंकि शादी भी मुझे थोड़ा सा लेट लेने आए थे। उसके बाद जब वो लेने आए तो फिर घर की हमारी लाइट गई हुई थी, फिर हमने सोचा चलो कहीं राउंड लगाने चलते हैं। फिर हम लोग आइसक्रीम खाने आ गए, और जब आइसक्रीम खाने आए तो बाहर हमें एक सब्सक्राइबर मिल गई जो कि अल्पाइनो की ऑनर की वाइफ थी आई थिंक, तो उनसे मुलाकात हुई मेरी। और जब हम लोग अंदर आए आइसक्रीम का ऑर्डर दिया तो उन्होंने बोला कि बिल पहले से हो चुका है, तो मुझे उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि भाई लाइट के बड़े इशू होते हैं ना, गर्मी की वजह से लोग बेजार होकर अपने घर से बाहर निकलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, कुछ ठंडा खाने के लिए। तो हम लोग भी खैर बाहर निकल गए थे। तकरीबन यहाँ पर कुछ ऐसा टाइम हो रहा था 3 या 3:30 बजे का टाइम हो रहा था, और फिर आइसक्रीम खाने के बाद भी हम लोग डायरेक्ट घर नहीं गए, थोड़ा सा घूमे फिरे रोड पर, और उसके बाद हम लोग अपने घर गए जब तक लाइट आ चुकी थी, अल्लाह का शुक्र है। तो और आप लोगों के शहर में किस तरह की गर्मी और हवाएं और बारिशें चल रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। भाई हैदराबाद का जो सूरत हाल होता है वो आप लोगों को मेरी वीडियो के ज़रिए पता चल ही जाता है कि हफ्स हो रहा है, बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, क्या हो रहा है, तो सब कुछ आप लोगों को मेरी वीडियो के ज़रिए पता लग जाता है। लेकिन व्यूवर्स आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आप लोगों का मौसम कैसा चल रहा है। हैदराबाद का वही मौसम मैं आपको बताऊँ, दोपहर में लू चल रही है और रात में बहुत ज़्यादा हफ्स हो जाता है, बिल्कुल एक दम से घुटने लग जाता है रात में, तो बहुत अजीब माहौल हो जाता है, ऐसा लगता है बारिश होगी लेकिन बारिश होकर नहीं दे रही। अभी 2-4 दिन पहले हुई थी लेकिन फिर उसके बाद हुई नहीं, और वो भी होकर रुक गई थी, फिर उसके बाद दोबारा से हफ्स हो गया था। तो खैर बस यही चल रहा है रूटीन में हमारे के फ़िलहाल कुछ यूँ है। और ये जो पूरा महीना है ये भी ख़त्म होने वाला है, मींस कि ये अभी ईद का जो महीना चल रहा है पूरा अभी ये महीना ईद का ही कहलाएगा, तो ये भी ख़त्म होने वाला है। फिर उसके बाद नया साल लग जाएगा मुहर्रम का। तो खैर बस आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है, और ऐसे ही बस बहुत सारा प्यार आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है। और
जो कि आप लोग करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, प्यार भी देते हैं, बहुत सारी दुआएं भी देते हैं। मुझे इतना ज़्यादा कोई खुशी हो रही होती ना इस तरह के लोगों की कमेंट्स पढ़ के, जो लोग दुआएं दे रहे होते हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, मेरे दिल से निकल रही होती है अल्लाह पाक इस बंदे को जहाँ पे भी है ना इसको खुश रखना, जिसने मुझे इस तरह से प्यारी प्यारी दुआ दी है। तो खैर आज की वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा अमरनाज ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा देना, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बस ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, ओके, जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय। बस मैं भी आइसक्रीम खा के अब घर जाऊँगी, और आज का जो भी वीडियो था, रूटीन था, आप लोगों के साथ शेयर किया। ओके, बाय बाय, बाय बाय।